हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं पिरामिड का। सभी को पिरामिड और जो प्रिज्म होता है जो वो चैप्टर बहुत टफ लगता है। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। उसको सॉल्व करके देखिए, वीडियो को रोक के। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। मैं पिरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं फिगर बना के करता हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि फिगर बना के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसा शेप होगा, जैसा बेस होगा, वैसे ही फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। एक पिरामिड दिया हुआ है जिसका जो बेस है वो एक रोम्बस है, ठीक है, और उसके डायगोनल दिए हुए हैं और उसकी हाइट दी है, और ये पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो एक फिगर बना लेते हैं रोम्बस। मान लीजिए इस तरीके का रोम्बस होता है, सॉरी, थोड़ा बना लेते हैं फिगर अच्छे से। ये उसके डायगोनल हो गए। मान लिए 16 है तो 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो इसकी साइड क्या होगी, फार्मूला क्या होता है, d1 स्क्वायर, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। या तो इसे निकालो या हाफ कर दो। हाफ कितना हो जाएगा, d1 का आधा 6 हो जाएगा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो ये हमारा रूट लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। अगर इससे निकालेंगे तब भी 5 ही है, सॉरी 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। रूट लगाएंगे 10 आ जाएगा, इससे भी 10 आएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, तो ये हमारी साइड क्या हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम, और इन्होंने हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया और जो साइड के एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। रोम्बस का क्या होता है, d1 d2 होता है ना, 1/2 12 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 16 छंग 96। बेस हो जाएगा 96, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइड का निकाला, और साइड को दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए पिरामिड में क्या होता है, एक बीच में इस तरीके का पिरामिड होता है, ठीक है, कोन टाइप का। प्रिज्म सीधा सीधा होता है, जैसा बेस होता है वैसे उसका ऊपर का हिस्सा होता है, टॉप भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ये की सरफेस है, ठीक है, इस तरह एक ये सरफेस है, ये वाला इसी तरह पीछे होगा। तो मान लीजिए, तो जैसे ये डायगोनल 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया। तो ये हम क्या निकालेंगे, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली निकालेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, चाहे ये मान लो। तो ये कितनी होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 1/2 10 इंटू स्लैंट हाइट हमने L मान ली, बराबर 1/2 8 इंटू 6, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, L बराबर हो जाएगा 4.8। तो ये हमारी जो हाइट है, स्लैंट हाइट, ये कितनी हो जाएगी, सॉरी ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी 4.8, ठीक है। अब स्लैंट हाइट हम निकालेंगे, वो कितनी होगी, एस स्क्वायर इक्वल टू होती है एच स्क्वायर जो 1.4 दी हमें, प्लस हमने जो डिस्टेंस ये निकाली L मानी थी हमने, L मान लो, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो अगर देखेंगे कि ये कितना है 1.4, ये कितना है 4.8, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और 2 से काट दीजिए, 2 7 14 12, तो 7 12 और नहीं सॉरी 24, 7 24 और 25 का एक वो बनता है क्या, ट्रिपलेट। तो इसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप स्क्वायर करो तो हमारा 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी स्लैंट हाइट आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। अब ये आप निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा हमारा, 4 फेस हैं तो 4 इंटू ट्राइंगल बनेगा 1/2। ये हमारा बेस कितना है 10, और हमारी ये वाली जो हाइट आई है वो कितनी आई है 5 आएगी। तो इसको निकालेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 100
प्लस 96 बराबर 196 आ गया। ठीक है, तो सेकेंड हमारा जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? एक बार वीडियो को रोक के या दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। बस फिगर को अच्छे से समझना। एक बार हम समराइज कर देते हैं फिगर से ही कैसे करना है, क्या करना है। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, फिगर बना लेते हैं। जैसे क्या हमने किया था, क्या बनाया था हमने, ये हमारा रोम्बस है, इसके डायंगल दिए थे 8 और 10, 8 16 और 12, तो 8 8 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। इससे हमने क्या पहले साइड निकाली, वो हमारी 10 आ गई। ठीक है, और हमें ये हाइट दी हुई है। ठीक है, फिर हमें ये निकालनी है स्लैंट हाइट। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है 8 6 और 10 का। ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 8 इंटू 6/10 बराबर 4.8। ये हमें 1.4 दी है, तो हम ये वाली निकाल सकते हैं। ये कितनी हो जाएगी, 1.4 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, फिर इसका रूट, वो हमारी आ जाएगी 5। ठीक है, हमारा बेस एरिया रोम्बस है, रोम्बस का एरिया पता है 1/2, 12 इंटू 16, वो हमारा आ जाएगा 96। ठीक है, अब हमारे चारों फेस के एरिया कितना हो गया, 4 तो फेस हो गए सेम हो गए, इसलिए 4 कर दिया। ट्राइंगल ही बना है। ठीक है, ये 10 है, ये हमारा आ गया है कितना 5, तो 1/2 5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 100। ठीक है, तो 196 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई इस तरह का कोई और क्वेश्चन मिलेगा तो हम ज़रूर उसको करेंगे सॉल्व। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी एक नए क्वेश्चन के साथ।